अध्यक्ष महोदय, आपने 293 पे बोलने दिया, बल्कि मैं आपका अभिनंदन करूंगा कि इस सभागृह में नए आमदारों को जो आपने न्याय दिया इस सेशन में, उसके लिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, 3-4 मुद्दे रखने वाला हूं। इस पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे सबसे पहला मुद्दा था। मुझे लगता है महिलाओं पे सबसे बड़ा अत्याचार ये होता है कि जब उनकी प्रेगनेंसी का वक्त होता है तो सरकार उनके साथ खड़े नहीं रहती है। आज मैं एक आपके भिवंडी के बारे में आपसे कहूंगा कि मैंने अगर जानकारी ली कि प्रेगनेंसी कितनी होती है भिवंडी में, तो मुझे ये जानकारी पब्लिक हेल्थ से मिली कि 12,000 प्रेगनेंसी भिवंडी में होती है। लेकिन लोधा जी, आपको मैं बताऊंगा कि अगर एक शहर में ऑफिशियल आंकड़ा है कि 12,000 प्रेगनेंसीज होती है, महानगर पालिका बताती है, आपकी आईसीडीएस सिर्फ 3,500 कवर करती है। इतना बड़ा न्यूट्रिशन का गैप है। मैंने सम्माननीय उप मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी से बात कही तो उन्होंने केंद्र को यह प्रस्ताव आपके माध्यम से भेजा कि एडिशनल आंगनवाड़ी मिले। मेरा एक सिंपल कहना है कि जब तक एडिशनल आंगनवाड़ी नहीं आती, हर महिला का अधिकार है कि शासन जो कह रहा है वो न्यूट्रिशन उसको मिले। मैंने मेरी तरफ से एक योजना चालू की है आंचल करके। आपको मैं बताऊंगा कि हम 2.5 महीने की प्रेगनेंसी खुद अपने कार्यालय में रजिस्टर करते हैं। उसके बाद 7 महीने का प्रोटीन देते हैं, प्रोटीन पाउडर देते हैं। आप जो खाऊ दे रहे हैं ना, वो मॉडर्न टाइम्स का नहीं है, हमने उसको प्रोटीन पाउडर में कन्वर्ट किया। 7 महीने की मेडिसिन देते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि शासन सिर्फ 2 सोनोग्राफी करके देता है। आज की तारीख में जो सबसे बड़ी प्रेगनेंसी, मिसकैरेज, प्रीटर्म बच्चे हो रहे हैं, तो इसलिए हो रहे हैं कि 3 कम से कम सोनोग्राफी की जरूरत है। उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, उसके बाद हम सरकारी योजना का लाभ दे रहे हैं और बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं। मेरा शासन के माध्यम से कहना है कि ये सारी चीजों को इंटीग्रेट करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, दूसरा मुद्दा मैं लेने वाला हूं, वो मुंबई से रिलेटेड है। अध्यक्ष महोदय, बहुत विस्तारित बोला गया कि मुंबई के रोड्स कैसे हैं। सम्माननीय उप मुख्यमंत्री जी सारे विषय जानते हैं। आप 6,000 करोड़ का सीसी रोड का टेंडर दिया गया, उसके विषय में आपके खुद भाई ने कुलाबा की हालत बताई। मुझे यह कहना है कि अगर बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स आए भी हैं तो उनका जो डीएलपी पीरियड है और जो उनका प्रोजेक्ट रोड की जिम्मेदारी है वो उन्होंने निभानी चाहिए। मुंबई की हालत इस वक्त बहुत ज्यादा बुरी है। हम 10 साल मुंबई महानगर पालिका में काम किए हैं, लेकिन आज पहली बार लोधा जी मैंने देखा, अभी आप हमारे पालक मंत्री हैं और अभी पालक आप ही हैं, इसलिए आप देखिए, पहले ऐसा होता था कि हमारे इंजीनियर्स रास्ते पे रहते थे, हमारे आयुक्त रास्ते में रहते थे। हमारे चैल साहब 5 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते, उनसे ज्यादा नाजुक मैंने आयुक्त आज तक नहीं देखा। आप प्लीज ये निर्देश दीजिए कि रास्ते पे दिखिए, आयुक्त को फील्ड में रहना चाहिए। आज मुंबई की हालत बहुत खराब है अध्यक्ष महोदय। दूसरा एक मुद्दा है, कल रात में अध्यक्ष महोदय मैं 2 बजे सोया। क्यों? क्योंकि बीएसटी जो है वो सप्लाई करती है साउथ पम्प में बिजली। 2 बजे तक मेरे घर पे लाइट नहीं थी, पूरे अग्रीपाड़ा में लाइट नहीं थी। मैंने खुद कोशिश किया कि मैं सारे टोल फ्री नंबर से फोन करूं। विजय सिंघल जी भी मेरे दोस्त हैं, मैं उनको भी कर सकता था, लेकिन मैंने व्यवस्था देखने की कोशिश की, लेकिन कहीं से सपोर्ट नहीं मिला। बीएसटी इस वक्त रिक्रूटमेंट नहीं कर रही है। आपको पता है, बीएसटी के पास इतने लोग नहीं है कि जो बिल जो है वो घरों तक पहुंचा सके। मैं खुद जो है अग्रीपाड़ा डेपो में गया और वहां पे हमारे मेरे खुद वार्ड, जो मेरा माजी वार्ड है, उसके अंदर वसाहत है, ऑफिस है। मैं एक छोटा सा विषय आपको बताऊंगा कि अगर मैं चेक से बिल पे करता हूं 1 तारीख को, तो 15 तारीख तक बीएसटी के पास स्टाफ नहीं कि उसको डिपॉजिट करे। जो डिले होता है पेनल्टी कंज्यूमर को होती है। बीएसटी की इस वक्त हालत बहुत खराब है, स्टाफ रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। और एक नई बात मैंने आज सुनी कि अदानी के मीटर्स लगाए जा रहे हैं और वो प्रीपेड मीटर्स होंगे, जिसमें 1300 रुपए जो है केंद्र सरकार दे रही है, 200 रुपए जो है खुद जो है कंज्यूमर को देना है। मेरा प्राइवेटाइजेशन को विरोध नहीं है, लेकिन बीएसटी को किसी तरह से भी स्ट्रेंथन करना चाहिए। इस वक्त कंज्यूमर जो सिटी में वो बहुत सफर कर रहे हैं। बैठक 6:05 वाढवली जात आहे। अध्यक्ष महोदय, बहुत शुक्रिया। ये बीएसटी का एक मुद्दा था, आपण 5 मिनिटात संपवा, तुमच्यासाठी विशेष वाढवली आहे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैंने पहले ही कहा कि नए आमदारों को जितना आपने सपोर्ट किया कोई नहीं करेगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे सपोर्ट कीजिए, जल्दी खत्म कीजिए। अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल 5 मिनट में खत्म करूंगा मैं। अध्यक्ष महोदय, दूसरा एक मुद्दा जो मैं लेना चाहता हूं प्रयत्न वो ये है कि ऑनलाइन गेमिंग के बारे में बहुत बात हुई, लेकिन तमिलनाडु में आज एक कायदा बनाया गया है। मुझे आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है कि आज ड्रग्स और ऑनलाइन गेमिंग का जो कॉम्बिनेशन है, ये आप कैसे भी इस कार्टेल को आप तोड़ेंगे अध्यक्ष महोदय।
ऑनलाइन गेमिंग की वजह से आज एडिक्शन इतना बढ़ गया है कि ये एक सोशल प्रॉब्लम बन गया। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय 4 मिनट मेरे पास है। अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं एक विषय लेना चाहता हूं। सम्माननीय सत्तार साहब अभी हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर है। बहुत दिनों बाद हमको एक माइनॉरिटी मिनिस्टर मिला जिसके पास और कोई खाते नहीं है, और पहले ही वो बहुत एक्टिव रहे और माइनॉरिटी में भी एक्टिव रहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन मैंने आज चंद दिनों से देखा वो बिल्कुल एक्टिव नहीं है। मैंने जाके पूछा उनसे कि क्या बात है, आप तो पहले बहुत एक्टिव रहते थे, रोज आप कोई स्टेटमेंट करते थे, माइनॉरिटी पे आप स्टेटमेंट क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास निधि नहीं है। पिछली सरकार में अध्यक्ष महोदय यही मैंने कहा था कि जितेंद्र आवाड़ जी मंत्री थे, इन्होंने माइनॉरिटी का फंड, और मैंने आपको पत्र दिया है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। माइनॉरिटी के कब्रिस्तानों के फंड, उनकी स्कूल के फंड गार्डन और रास्तों में इस्तेमाल किए गए, और इसका मैं कई बार निषेध कर चुका हूं। वो तो गलत था, लेकिन अब सत्तार साहब से मुझे उम्मीद है कि जो स्पेशली कब्रिस्तानों के लिए फंड की जरूरत है भिवंडी जैसी जगह पे, उसके लिए वो फंड देंगे। एक मेरा सुझाव है कि डीपीटीसी में एक 5% फंड अगर रिजर्व किया जाए माइनॉरिटीज के लिए, तो जितने कब्रिस्तान के इश्यू है और माइनॉरिटी स्कूल्स के इश्यू है, आप कहते हैं कि मुसलमानों के अंदर जो है अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं और कई कई विषय, लव जिहाद, लव लैंड जिहाद, क्या क्या कहते हैं, पर कभी पसमानदा मुसलमान कहते वक्त ये भी सोचते हैं कि आज हमारी स्कूल्स की हालत क्या है? कभी आप सोचते हैं कि भिवंडी जैसे शहर में अगर 21 स्कूल डिलाइबलेटेड हो गई, कल 2 स्कूल को खाली किया गया, ये बच्चे अगर स्कूल के बाहर रहेंगे तो इनका भविष्य क्या होगा? इनको एक समान तरह से आप स्टार्टिंग पॉइंट दीजिए, समाज में खड़ा कीजिए। एजुकेशन ही लोगों को बदल सकता है। मैं सम्मानीय आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी से बिल्कुल इल्तजा करूंगा, गुजारिश करूंगा कि भिवंडी के स्कूलों के हाल को देखिए। मैं 28,000 बच्चों को लेके आऊंगा अध्यक्ष महोदय, इतना मैं परेशान हूं। मैंने मुंबई महानगर पालिका में 10 साल काम किया, अलग अलग मैंने योजनाएं बनवाई, स्कूल्स को रिकंस्ट्रक्ट करवाया, इतना कुछ किया, लेकिन मैं भिवंडी में हैंडीकैप हो जाता हूं क्योंकि मेरे पास फंड्स नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारे शहर के बच्चों का मुस्तकबिल एजुकेशन में है, और अगर एजुकेशन के अंदर फंड ही नहीं होगा। 1.5 मिनिट राहिला अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल 6:05 में मैं चुप हो जाऊंगा। आपका सम्मान मुझे है क्योंकि आप हमेशा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिल्कुल आपके माध्यम से, आज उप मुख्यमंत्री जी है, आप मुझे कोई चीज के लिए फंड दे देंगे, मैं कुछ नहीं कहूंगा अध्यक्ष महोदय, लेकिन मेरी स्कूल्स इतनी बुरी हालत है ना सर, मैं आपको बताऊं, अगर मेरी बच्ची है, मैं हमेशा क्या सोचता हूं, जो बच्ची मेरी बच्ची के लिए जो शिक्षा का स्तर है ना, वो ही उन बच्चों को मिलना चाहिए। और अगर ये नहीं होता है ना, तो वो बच्चों का पूरा मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, एक एजुकेशन का ही मुद्दा है, और मैं आपको वादा करता हूं सर, आप हमारी स्कूलों के लिए फंड दीजिए, आप शिक्षा का प्रबंध करा के दीजिए। भिवंडी के बच्चे आपको पूरी तरह से हर कंपटीशन में दिखेंगे। वो बच्चे 40 किलोमीटर, आज नासिक रोड की बात हुई, हमारे बच्चे सर उन्हीं हालात में रोज मुंबई आके पढ़ाई करते हैं। सोचिए वो बच्चे के बारे में सर, जो 7:30 बजे निकलता है, 12:30 बजे कॉलेज आता है, पूरी जिंदगी सिर्फ उसी रास्ते के ऊपर गुजारता है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के इस मुद्दे पे आप लोग साथ दीजिए। शिक्षा पूरे समाज को बदल सकती है, और ये पसमानदा मुसलमान जो आप कहते हैं ना, ये आपको कहना नहीं पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।